माननीय अतिथि, यहाँ के माननीय विधायक, प्रधान, सरपंचगण, पार्षदगण, मेला संचालक समिति, मेरे साथ गुर्जर कर्मचारी अधिकारी परिषद के उपाध्यक्ष श्री पीडी सिंह साहब जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय जगराम जी। अभी माननीय संचालक महोदय कह रहे थे कि वो बड़ा सा अंग्रेजी नाम तो मेरे से आता नहीं है, पर उसका छोटा सा नाम ये है कि जयपुर में हजारों बच्चों के पढ़ने की हॉस्टल की स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था है जिसका नाम होगा आधुनिक गुर्जर भवन। और ये सब एक एक पाई इकट्ठा करके कर्मचारी, अधिकारी और आम और खास सब लोगों ने किया है। जैसा कोटपुतली वालों ने प्रथम गुर्जर हॉस्टल कोटपुतली में बना के किया, जैसा कोटपुतली के पूर्व विधायक रामकरण जी के सहयोग से वीर विक्रम हॉस्टल बनाकर हमने जयपुर में किया, लेकिन भाइयों अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। आरक्षण की लड़ाई में कर्नल साहब के साथ लड़ते हुए बांगसूर के भी एक बच्चे ने कोटपुतली में शहीदी पाई। आपकी मैं जय करता हूं। और अभी जो भाई कह रहे थे कि यह व्यवस्था होना चाहिए और मेले की व्यवस्था होनी चाहिए, होती तो है, लेकिन शिक्षित समाजों में होती है, जैन सम्मेलनों में होती है, सरदारों के सम्मेलनों में होती है। कंदराओं और पहाड़ों के नीचे रहने वाले समाज अभी भी व्यवस्था से बहुत दूर हैं। इसके लिए राजेश पायलट कहा करते थे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और उस जगह पहुंचे जहां से देश की नीति और रणनीतियां बनती हैं। थोड़े से आरक्षण के बाद आपके देश में, आपके प्रदेश में आपके डॉक्टर, चिकित्सक, आरएएस अधिकारी और यहां तक कि 1500 के लगभग प्रोफेसर और लेक्चरर दिखने लगे हैं। अगर ये काम 70 साल से पहले हो जाता तो कैसा होता? इसके लिए हर एक व्यक्ति को कर्नल साहब बनना पड़ेगा। बहुत धनमानी लोग रहते होंगे इस क्षेत्र में। मुझे बताया गया है कि यहाँ साहब धन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जिनके क्रेशर लगे हुए हैं वो तो जमीन खोदते हैं और पैसा निकलता है। भगवान लक्ष्मी आप पर बहुत बहुत कृपा रखे। लेकिन एक चीज मत भूल जाना, जहां से आपके लाइसेंस स्वीकृत होते हैं, जो गुर्जर धरती में राष्ट्रपति भवन होता है, जो सचिवालय जयपुर में है, वहां पर आपका कोई मुख्य सचिव आज तक नहीं है। जो अदालतें फैसला करती हैं उसमें आज तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है। जिसको रेलवे बोर्ड कहते हैं, जिसको सेना बोर्ड कहते हैं, उनमें आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए नहीं कि आपके बच्चों में हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं कि आपकी बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, बल्कि अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ने का संताप अभी तक के काले अंग्रेज हमें दे रहे हैं। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। इस गुर्जर आंदोलन के शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं इस मंच से, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर के खून को यह बता दिया कि इस देश को तुमने बनाया था, इसलिए तुम्हारा हर बड़ा बुजुर्ग वीर प्रतिहार कहलाया था। भाइयों, पिछले ही गुरुवार को गुजरात के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़पिया जी गुर्जर हमारे जयपुर के फंक्शन में आए और उन्होंने चुनौती दी, भाइयों तुम तो जब बनवाओ तो बनवा लेना। हमने अहमदाबाद में 500 करोड़ का गुर्जर भवन बनवाया है और उसमें 4000 लड़कियां पढ़ती हैं। हमने कहा विश्वास नहीं होता तो हम 30 आदमियों को उन्होंने बुला के दिखाया। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। मेरी कोटपुतली के धनाढ़ लोगों से प्रार्थना है, एक मुट्ठी अनाज तो रोज देते हो ना। जिनको देते थे उनके बेटे मुख्य सचिव हैं, मुख्य सेनापति हैं, मुख्य धारा में हैं। अब एक मुट्ठी योगदान गुर्जर कर्मचारी भवन को दीजिए। पहले कोटपुतली में बनाइए और उसका आधा हिस्सा जयपुर में दीजिए, क्योंकि जिनकी पंचायत में दम नहीं होता
उनके राजाओं में भी दम नहीं होता। कोई राजनेता थोड़े दिनों के लिए बन जाए, मुगालता निकाल देना, जिसको समाज सपोर्ट करता है उसमें ताकत होती है। मैं कल हरिद्वार में था, लंढौरा में, वहां के राजा हैं गुर्जर सम्राट प्रणव। लंढौरा रियासत और भूमासर रियासत, ये वहां पिथौरागढ़ की रियासत है गुर्जरों की। लेकिन कानून ने एक पक्षीय न्याय किया तो राजा को भी जेल भेज दिया। धन्य मेरी कम्युनिटी गुर्जर समाज। जैसे ही एक चूहे ने चुनौती दी कि हम इसके महल को आग लगा देंगे, कल 20,000 गुर्जरों का जन बच्चा उस महल की सुरक्षा में खड़ा था। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि इकट्ठे रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो वर्तमान सत्ताओं में बड़े बड़े नाग हैं। जो 5% हमने 72 लोगों की कुर्बानी देके लिया था, उसमें महीन लाइन खींच के पता नहीं और कितनी जातियां जोड़ी जा रही हैं। हत्या के मुकदमे दर्ज है, हमें सरकारों ने 3-3 बार समझौता किया है, लेकिन मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं कि ये फिर कुबद करेंगे। 9वीं सूची में डलवाने की बात क्यों नहीं करते आज के राज? ऐसे मेलों में ये बात उठनी चाहिए, भैरू बाबा तुझे वरदान देना है तो ये दे कि गुर्जरों के आरक्षण को 9वीं सूची में डलवाया जाए। हमने पिछले महीने पलवल में एक बड़ी पंचायत की और जंतर मंतर पर ये 5 मांगे रखी। बस मैं ये बता के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पीडी साहब और यहाँ जितने शिक्षित लोग हैं वो इस बात को